ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने और रनवे विस्तार के लिए बिहार सरकार ने 90 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार से मंजूर 245 करोड़ की राशि जिला प्रशासन दरभंगा को ट्रांसफर कर दिया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। संजय झा ने बताया कि इसके लिए बिहार के मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया में बिहार सरकार हर जरूरी सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले सितंबर 2024 में भी दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्र को पत्र लिखा गया था। संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, दरभंगा एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने पर उत्तर बिहार में व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकास को नई गति मिलेगी। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के संदर्भ में राज्य सरकार के स्तर से जिला प्रशासन को निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें 90 एकड़ ज़मीन हम लोग एक्वायर करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। 90 एकड़ ज़मीन प्राप्त हो जाने के बाद 12,000 फीट का रनवे दरभंगा एयरपोर्ट पर उपलब्ध हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मानकों के अनुरूप होगा। अभी हम लोगों ने जो भूमि अर्जित होनी है उसके लिए 11(1) के तहत नोटिफिकेशन कर दिया है और अगली प्रक्रिया के तहत अधिघोषणा की प्रक्रिया भी हो जाएगी और उसके बाद जो भूधारी हैं जिनसे ज़मीन एक्वायर किया गया है उनको मुआवजा दे करके उसका पोजीशन हम लोग सौंप रहे हैं। और इसी बीच आपको सासाराम से बड़ी खबर बताया, जहां डेयरी में रेल विजिलेंस का छापा पड़ा है। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग विभाग के 4 लोगों पर शिकंजा कसा गया है। विजिलेंस टीम 4 लोगों को लेकर गई है अपने साथ। रेलवे के सामान को बेचने से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया। डेयरी ऑन सोन और सोन नगर में ये कार्रवाई हुई। बड़ी खबर आपको इस वक्त सासाराम से बता रहे हैं, जहां डेयरी में रेल विजिलेंस का छापा पड़ा और इंजीनियरिंग विभाग के 4 लोगों पर शिकंजा कसा गया। विजिलेंस की टीम 4 लोगों को अपने साथ लेकर की गई। वजह ये बताई जा रही है कि रेलवे के सामान को बेचने में ये लोग हेराफेरी करते थे, इसी से जुड़ा ये पूरा मामला है। डेयरी ऑन सोन और सोन नगर में ये कार्रवाई हुई। बड़ी खबर आपको सासाराम से बता रहे हैं। विजिलेंस की टीम अपने साथ इंजीनियर को लेके गई है। सामान बेचने से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया है। विजिलेंस की टीम का ये बड़ा एक्शन हुआ है। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, विजिलेंस की टीम का ये बड़ा एक्शन हुआ है। इंजीनियरिंग विभाग के 4 लोगों को शिकंजा अपने साथ वो लेके गई है। क्या है पूरा मामला और फिलहाल इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? जी, ये पूरा मामला रियल संपत्ति को बेचने से जुड़ा हुआ है और डेहरी ऑन सोन और सोन नगर के इलाके में जो स्क्रैप है, रेलवे का जो परिसंपत्तियां है, उसको बेचने से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि विजिलेंस की जो रेलवे के विजिलेंस की टीम है वो सीबीआई की मदद से ये छापामारी की है। और इस छापामारी में जो रेलवे के सेक्शन इंजीनियर हैं डेहरी और सोन नगर इलाके के, उनकी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। इसके अलावा 3 अन्य लोगों को साथ में लेके चली गई है, तो उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी फिलहाल रेल के जो स्थानीय कोई अधिकारी हैं वो इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जो खबरें सामने आ रही है उसमें पूरा मामला रेलवे के संपत्ति के करोड़ों रुपए के रेलवे की संपत्ति को बेचने से जुड़ा हुआ है। हाँ। और उसमें जो संलिप्त अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी की सूचना आई है। चूंकि आधिकारिक रूप से स्थानीय स्तर पर इसकी पुष्टि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 4 लोगों को रेल विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है और जो सीबीआई है उसकी भी मदद ली गई है। जी ठीक है अजीत, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आरजेडी विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी 243 विधानसभा में आरजेडी का कार्यक्रम होगा। कैडर के लोग सभी विधानसभा में सम्मेलन करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। संगठन को मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया है। पार्टी की इंटरनल बैकेट थी और
राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का कार्यक्रम जो है हर बिहार के 243 विधानसभा में जो है पार्टी की विचारधारा की चर्चा जो है सामाजिक न्याय से लेकर के जो हमारी विचारधारा है, हमारे काम से लेकर के संगठन की मजबूती को लेकर के जो प्रेरक लोग जो होंगे उनकी बैठक बुलाई गई। जा करके ये लोग हर विधानसभा जो है हम लोगों की बात को जो है अपना जो कैडर है या जो लोग हैं उन सब विधानसभा में एक सम्मेलन जो है करेंगे। बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेले को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण की तरफ से राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हुआ है। हर साल मेले के आयोजन को लेकर के 30 लाख रुपए भी मिलेंगे और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव की मंजूरी मिलने पर मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने सीएम नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया। बीते दिनों मिलर स्कूल में कानू हलवाई अधिकार रैली में इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया था। आज बिहार सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसके तहत वैशाली जिले के अंतर्गत स्थित बाबा गणिनाथ पलवैया धाम वानार में आयोजित भव्य मेले को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के प्रबंधन में सम्मिलित कर लिया गया है। यह निर्णय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, धार्मिक आस्था के सम्मान और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। खबर पटना से, जहां पटना हाईकोर्ट और बिहार सचिवालय का फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी देने का झांसा देने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पटना की साइबर थाने की पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी ने कहा कि 40 से 50 युवकों से गिरोह ने करोड़ों रुपए की ठगी की है। साइबर ठगों ने पटना हाईकोर्ट और सचिवालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। यहां तक कि बेरोजगार अभ्यर्थियों से 8 से 10 लाख रुपए लिए गए और उन्हें 2 महीने की ट्रेनिंग भी दी गई। पुलिस गिरोह के दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लोग जो कि मीडिएटर का काम करते थे और जो बेरोजगार लड़के हैं उन लोगों को इस बात का झांसा देते थे कि उनकी नौकरी लग जाएगी पटना हाईकोर्ट में क्लर्क के नाम पे, उन लोगों को पकड़ा गया है। अभी भी इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो इस घटना में संलिप्त हैं, वो फरार हैं और उनकी जो है अभी तक 3 अरेस्टिंग हुई है टोटल। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां 3 दिन से लापता किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। लड़की का नदी किनारे शव मिला है। लड़की की बेरहमी से हत्या की गई थी। पहले नाबालिग के पैरों में लोहे की कील ठोकी गई थी और उसके बाद उसे मिट्टी में दफनाया गया था। घटना बेनीबाद थाना के महुआरा गांव की बताई जा रही है, जहां पुलिस ने सियारी नदी से मिट्टी में गड़े किशोरी का शव बरामद किया है। लड़की की मां ने बेटी के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। अब लड़की का शव मिलने के बाद पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। आपसी विवाद को लेकर के हत्या की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां लड़की का शव मिलने से वहां पर दहशत का माहौल भी है और परिवार वाले लगातार पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महुआरा गांव है जो बागमती की सहायक नदी है, उसी के किनारे इसके डेड बॉडी को वहां छुपाया गया था और दफना दिया गया था। एक तरह से कहा जाए कि दफना करके उसको छुपाया गया था। उसकी माँ और बहन जैसा बयान दे रही हैं, उसके हिसाब से ये कोई आस पड़ोस के ही लोगों से इसको आपसी दुश्मनी थी, जिसके वजह से यह कि अब तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त करने के बाद हम लोग अनुसंधान करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। खबर पूर्णिया से है, जहां पुलिस ने 30 लाख रुपए की शराब जब्त की है। इसके अलावा पुलिस ने स्मैक और लॉटरी का टिकट भी जब्त किया है। सरसी थाना के लीवरपुल के पास पुलिस ने ट्रक से शराब को जब्त किया है। ट्रक में तहखाना बनाकर शराब को छुपाई गई थी। जब्त शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। छपरा में शराब की सप्लाई की जानी थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने बाइक सवार मोहम्मद तबरेज के पास से 143 ग्राम स्मैक बरामद किया है। पुलिस ने छोटी मस्जिद के पास एक दुकान में छापा मारकर भारी मात्रा में लॉटरी टिकट के साथ 2 तस्कर महफूज आलम और समीम को गिरफ्तार किया है। इसी संबंध में एक टीम बनाई गई थी। इस टीम में डीआईयू और विभिन्न थाना क्षेत्रों के अधिकारी थे उसमें, और इसमें जांच किया जा रहा था। इसी क्रम में एक ट्रक की बरामदगी की गई। जब उसे पकड़ा गया तो उसके ड्राइवर भागने की कोशिश की, उससे एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। और इस ट्रक में जब जांच किया गया तो इसमें तहखाना बना के इसमें शराब लगे था।
इसमें करीब 2,891 लीटर शराब जब्त किया गया है। इसमें इस ट्रक से जो GPS है वो बरामद किया गया है और बताया जा रहा था कि सिलीगुड़ी के पास से ये। और अब खबर जहानाबाद से है, जहां 32 भमरिया के पास अगजनी में 14 दुकानें जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि एक दुकान में 2 सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यह आग लगी। देखते ही देखते आग ने 14 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी में झुलसने से दो लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भयावह तस्वीर देखिए किस तरीके से ये आग लगी। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 2 सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यह आग लगी है और देखते ही देखते 14 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग ने 14 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। दो लोग झुलस भी गए हैं और वो घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाथ जी हैं, झुलस गए। अच्छा, वो हॉस्पिटल गए। उनका दुकान था यहाँ? हाँ, दुकान था। उन्हीं के दुकान में विस्फोट हुआ था? ना, विस्फोट तो गैस दुकान में हुआ। अच्छा, यहाँ गैस का भी दुकान था? हाँ, ये गुमती में गैस का दुकान है। गैस का सिलेंडर थोड़ा देता था। छपरा में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां रिविलगंज में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। इस दौरान कई पक्के मकानों को भी तोड़ा गया। धार्मिक नगरी रिविलगंज में प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। रिविलगंज सीओ कौशल किशोर ने बताया कि सभी अतिक्रमण करने वालों को पहले नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद किसी ने भी अतिक्रमण को खाली नहीं किया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। अब लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा। वो समस्या हो रही थी, जाम भी लगता था बहुत ज़्यादा। मीटिंग में भी उठा था जी तरह पावर कंप्लेंट किया था। उन्होंने अच्छी तरह से माफ़ी करवाया, प्रोसेस का पालन किया, नोटिस भी दिया, आम सूचना हुआ, अनाउंसमेंट कराया गया 2-3 बार। कुछ लोगों के द्वारा हटाया भी जा रहा है, अभी देखिए हटा भी रहा है, हटा दिया। मोतिहारी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग में एक पति ने अपनी पत्नी की आशिक की हत्या कर दी। पूरा मामला रघुनाथपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक पति अपनी पत्नी के अफेयर से परेशान था और वो लगातार पत्नी के प्रेमी को उससे मिलने से मना करता था। लेकिन जब अंत में प्रेमी नहीं माना तो पति ने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वही शिकायत के बाद पुलिस अब जांच कर रही है। एक व्यक्ति की चाकू मार के हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया कुछ प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। अभी इस पर जांच चल रही है। एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है एएसपी सदर 1 के नेतृत्व में, डीआईयू की टीम के साथ और थाना की टीम के साथ। जो अभियुक्त है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया और छापामारी करके उसको गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। बउआ हो दुश्मन ही रलक बउआ केकरा से? बेटा से हमरा। और केकरा से? आए गो नाम ओकर सुधीर सोनी। अच्छा, कौन बात के लेके दुश्मनी रलस? वह ना जानल जे यार दोस्त के ना जानल जे कोनो बात कह देलक पर दुश्मन ही हो गए। 3-4 दिन पहले धमकी देलक दूरा पर चढ़ के। गोपालगंज में 5 दिन से लापता स्नातक की छात्रा की अपराधियों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया गया है। दिल दहला देने वाले इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और लोगों में आक्रोश है। घटना बरौली थाना क्षेत्र के बखरौर जद्दी गांव की है। मृतक छात्र की पहचान शिव दयाल राम की बेटी गिरजा कुमारी के तौर पर हुई है। गिरजा कुमारी बीते 21 अप्रैल की सुबह घर से शौच के लिए निकली, उसके बाद वापस नहीं लौट सकी। परिजनों ने खोजबीन करने के बाद 23 अप्रैल को स्थानीय थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया था। मृतक छात्रा के पिता का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत रजिस्टर करने के बाद छात्रा की खोजबीन के लिए किसी तरह की कोशिश नहीं की। अगली खबर अब जमुई से है, जहां आपसी विवाद में महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई, फिर उसके घर में आग लगा दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं पीड़िता ने गांव के ही 3 लोगों पर मारपीट करने और घर में आग लगाने का आरोप लगाया है और इसे लेकर के मामला भी दर्ज कराया है। पूरा मामला खैरा थाना के कोड़वाहिटी गाँव का है। तो जमुई से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां देखिए मारपीट के बाद घर में आग लगा दी गई। पीड़िता ने 3 के खिलाफ केस दर्ज कराया है और अब शिकायत के आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।
जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने नवादा के हिस्सा में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बारी बारी से बिहार ने सबको अपनाया, लेकिन किसी ने बिहार का भला नहीं किया। जनसुराज बिहार की समस्याओं का समाधान करेगा। नाली गली जब बनेगा तब बनेगा, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे घर के समान बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके उसको दिया जाए। पूर्णिया जंक्शन पर आरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने एक यात्री की जान बचा ली। दरअसल एक यात्री पूर्णिया सहरसा पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान नीचे गिर गया था और इसके बाद आरपीएफ के हेड कांस्टेबल नवी रसूल ने दौड़कर यात्री को खींच करके बाहर निकाला। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी की, जहां देखिए कैसे जवान ने अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्री की जान बचा ली। आरपीएफ के हेड कांस्टेबल की इस कोशिश की अब सभी लोग सराहना कर रहे हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आरपीएफ कांस्टेबल ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके यात्री की जान बचाई है और इस कोशिश के बाद हर कोई उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। गिरने के बाद उसका पांव जो है ट्रेन के नीचे चला गया। हम उसके बाद दौड़ के अपना सूर्य से उसको पकड़ने के बाद उसको उठा के प्लेटफार्म बैठाया। प्लेटफार्म बैठाने के बाद में उसको फिर थोड़ा आराम मिला, तो हम फिर वो बोला कि हम इसी गाड़ी में चले जाएंगे, तो हम फिर उसको उस गाड़ी में बैठाए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यात्री चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा है। ट्रेन चल रही है और ऐसे में उसका पैर फिसलता है, वो गिरता है और गिरते ही आरपीएफ के जो जवान है वो वहां पर मौजूद रहते हैं। जैसे ही उनकी नजर पड़ती है वो उस यात्री को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। इस जो तस्वीर है, ये तस्वीर सामने आई है जिसके बाद हर कोई आरपीएफ के इस कांस्टेबल की तारीफ कर रहा है, उनकी इस कोशिश की तारीफ कर रहा है। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे काफी सारे यात्री हैं जो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कांस्टेबल की नजर जैसे ही उस यात्री पर पड़ती है कि वो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है और ऐसे में वो ट्रेन के नीचे आ जाता है, वैसे ही जो आरपीएफ के हेड कांस्टेबल है वो उसका हाथ पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं और इसके बाद उस यात्री की जान बाल बाल बच जाती है। तो पूर्णिया से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां एक यात्री की जान नवी रसूल ने बचाई है। और दरभंगा से इस बीच बड़ी खबर, जहां पहलगाम घटना से जुड़ी हुई ये खबर है। हमले के संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा है। 2 कारोबारी से 5 घंटे तक पूछताछ की गई है। बॉन्ड भरवाकर पुलिस ने फिर से उन्हें छोड़ दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है तो हमले में शामिल होने के शक में पकड़ा गया। हालांकि बाद में इनसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। 2 कारोबारी थे, 5 घंटे तक पूछताछ हुई, बॉन्ड भरवाया गया और पुलिस ने फिर इन्हें छोड़ दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो पटना से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पहलगाम घटना से जुड़ी बड़ी खबर, जहां हमले के संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा है और पकड़कर पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। बॉन्ड भरवाकर पुलिस ने फिर से छोड़ दिया। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां देखिए पहलगाम हमले को लेकर के जो भी संदिग्ध समझ में आ रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, ये दोनों कारोबारी कौन थे, कुछ कनेक्शन इनका निकला? देखिए कोई कनेक्शन तो नहीं निकला, लेकिन ये कारोबारी जो है वो दरभंगा के कपड़ा कारोबारी थे और पटना में कोतवाली थाना क्षेत्र के डाकबंगला चौराहे के पास ये रुके हुए थे। इसमें से 2 युवक घूम रहे थे और घूमने के दौरान उन्होंने डाकबंगला चौराहे की तस्वीर जो है उसको कैद किया इन लोगों ने और इसके बाद किसी ने इसके बारे में सूचना दी कोतवाली थाने की पुलिस को। कोतवाली थाने की पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया और कोतवाली थाने में इनसे तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ हुई और उसके बाद ये कपड़ा कारोबारी निकले। हालांकि पुलिस ने इनसे बॉन्ड भरवाया है और बॉन्ड भरवाने के बाद इनको छोड़ा गया है। दरअसल
सीसीटीवी ट्रेस करते हुए इनको तक पुलिस पहुंची थी। जी। जब सीसीटीवी देखा गया तो लगा कि इसने ये जो दोनों युवक है ये कैमरे में तस्वीर कैद कर रहे हैं डाकबंगला चौराहे की, तो सस्पेक्टेड एक्टिविटीज जो थी वो पुलिस को लगा और उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया और काफी देर तक इनसे पूछताछ हुई। जो स्केच जारी किए गए हैं उनसे करीब करीब हुलिया मिल रहा था, इसलिए जो कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई, इसके बाद इन लोगों को पुलिस पकड़ी थी। बहरहाल इन लोगों को छोड़ दिया गया है और बॉन्ड भरवा कर ये वापस दरभंगा चले गए। राहुल, तो क्या ये माना जाए कि बिहार के भी कुछ लोगों पर नजर रखी जा रही है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, इस पूरे हमले मामले को लेकर के नजर रखी जा रही है? देखिए राहुल, जाहिर सी बात है, स्केच जारी की गई है और स्केच जारी किए जाने के बाद सस्पेक्टेड अगर लोग होंगे तो पुलिस का ये हक है कि और उसका अधिकार है कि वो सस्पेक्टेड लोगों से पूछताछ करे, कोई उसी में निकल जाए। तो इसी के तहत पुलिस ने ये एक्शन लिया है और उनसे काफी देर तक पूछताछ की। जब पुलिस पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई उसके बाद उन्हें छोड़ा गया है और उसके बाद जो कारोबारी है दरभंगा वापस चले गए, उन्होंने राहत की सांस ली। जी, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। भागलपुर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इस साल अप्रैल महीने से ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है। प्यास बुझाने के लिए लोग मिट्टी के बने बर्तन, घड़ा और सुराही को जमकर खरीद रहे हैं। खास तौर पर छात्रों के लिए सुराही काफी मददगार साबित हो रही है। भागलपुर में हाल के दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जो लोग हैं वो मिट्टी की बर्तन की खरीदारी करने के लिए दुकान पहुंच रहे हैं। शहर के घंटाघर चौक पर मिट्टी के बर्तन की दुकानें सज गई है और काफी संख्या में लोग मिट्टी के बर्तन के खासकर घड़े की खरीदारी कर रहे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से शहर में तापमान बढ़ा है तो कहीं ना कहीं मिट्टी के बर्तन में पानी जो है वो काफी ठंडा और अच्छा रहता है। किस चीज की खरीदारी की आप? मिट्टी के बर्तन की, घड़े की। यहाँ पे क्या करती हैं आप भागलपुर? पढ़ने आए हम लोग, यहाँ पे पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। फ्रिज का जमाना है, आपने मिट्टी का बर्तन चुना है। एक्चुअली ये थोड़ा नेचुरल होता है और इसका पानी गले के लिए सही होता है, फ्रिज का उतना सही नहीं होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम होता है तो सही है, नेचुरल पानी। मिट्टी का बर्तन क्यों चुना है? फ्रिज का जमाना है। मिट्टी का बर्तन ज्यादा हेल्दी होता है, उसका पानी, फ्रिज का पानी हेल्दी नहीं होता है इसीलिए। और आप लोग पढ़ाई लिखाई करती तो रखने में भी सुविधा हो। तो महंगा है या सस्ता मिला है? अफोर्डेबल। बता दें कि हाल के दिनों में भागलपुर में तापमान में काफी बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में लोगों की जो पसंद है वो मिट्टी की बर्तन बन गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।